हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ड्रॉ करके सिखाने वाला हूँ क्रिस हेम्सवर्थ की ये वाली फोटो का स्केच। अभी तक जो आउटलाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ये मैंने इस ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में आपको सिखाई थी। तो पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देख लेना ताकि आप आउटलाइन बनाना सीख सको। और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा उस पार्ट 1 का, तो आप पहले देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। अभी सेकंड पार्ट में मैं इसमें शेडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सी पेंसिल्स कैसे यूज़ करनी है, ताकि हम इसमें अच्छे से रियलिस्टिक शेडिंग कर सकें। रेफरेंस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फोटो डाउनलोड कर लेना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्केच में शेडिंग के लिए मैं इस तरह की डिफरेंट ग्रेड्स की ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सा ग्रेड की पेंसिल मैं यूज़ करूँगा, आप भी उसी ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना। सबसे पहले हम 4B पेंसिल यूज़ करके आइज़ में डार्क शेडिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जगह पे डार्क शेडिंग करनी है, फोटो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डार्क शेडिंग के लिए हम 4B यूज़ करेंगे पहले। दूसरी आई में भी हम पहले डार्क शेडिंग कर लेंगे। अब HB पेंसिल लेके प्यूपिल में शेड करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो लाइट कलर के हैं। अब आइज़ के नीचे बाकी जो थोड़ी सी लाइट शेडिंग भी हम इसी HB पेंसिल से ही कर देंगे। यहाँ पे भी जो लाइट शेडिंग है वो भी हम HB से ही करेंगे। नोज़ की बाकी शेडिंग बाद में करते हैं, पहले दूसरी आई के नीचे भी हम लाइट शेडिंग कर लेते हैं। अब ड्रॉ करने आईब्रोज, और उसके लिए जहाँ पे हमें डार्क हेयर ड्रॉ करने आईब्रोज में, जैसे हम देख सकते हैं इतने एरिया में हमें डार्क हेयर ड्रॉ करनी है। इस वाले आईब्रो में अप्रॉक्सीमेटली पूरे में ही डार्क हेयर है, यहाँ पे ज़्यादा डार्क है। तो डार्क हेयर के लिए हम 4B यूज़ करेंगे, और जो थोड़े से लाइट हेयर ड्रॉ करने हैं उसके लिए हम 2B यूज़ करेंगे। पहले 4B से डार्क वाले बनाते हैं। अब लाइट वाले बनाने के लिए हम 2B यूज़ करेंगे। अब हमें शेडिंग करनी है नोज़ में, और पहले हम नॉस्ट्रिल्स में शेड करेंगे 4B पेंसिल से। डार्क शेडिंग करेंगे नॉस्ट्रिल्स में, और आप देख सकते हो कि इस तरफ शेडो सी पड़ रही है बिकॉज लाइट इस तरफ से आ रही है फोटो में। तो यहाँ पे जो शेडो पड़ रही है वो भी हम 4B से ही कर लेंगे। यहाँ पे हम शेड करने के लिए HB पेंसिल यूज़ करेंगे।
एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अभी तक मैंने ब्लेंडिंग नहीं की है स्केच में, तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है ब्लेंड करने की, तो इसलिए अभी तक मैंने बिल्कुल भी ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग के लिए हम 4B या 2B यूज़ कर लेंगे, जो रह गई थी पहले शेडिंग। अब बीच में शेडिंग के लिए मैं 2H पेंसिल यूज़ करूँगा। अब हम ड्रॉ करेंगे मूछें, और उसके लिए हम 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। तो बस मूछों में हम शेडिंग कर लेंगे फ़ोटो से देख के किस तरह से हमें हेयर की डायरेक्शन रखनी है मूछों की। अब इसी तरह से हम बियर्ड भी ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए भी 4B ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे आप 6B भी यूज़ कर सकते हो। अब ये पार्ट जो है स्केच में वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बिकॉज आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे शेडो पड़ रही है फेस की, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया इस तरफ से लाइट आ रही है फोटो में, तो शेडो यहाँ पे पड़ेगी। तो वो जो शेडो है और बियर्ड है वो फोटो में अगर हम देखें तो मर्ज सा हो रहा है, दोनों शेड एक जैसे ही हैं, शेडो का भी और बियर्ड का भी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप बियर्ड बनाओ वो शेडो के साथ पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि फ़ोटो में हमें बेशक साफ ना दिख रहा हो, बट हमें खुद से आइडिया लगाना होता है कि बियर्ड हमें थोड़ी अलग ही रखनी है शेडो से। तो जब हम शेडो में शेडिंग करेंगे बियर्ड से हल्का सा लाइट रखना। अब हम यूज़ करेंगे 2B पेंसिल, और यहाँ पे बियर्ड बनाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं थोड़ी सी लाइट है, तो इसलिए इसके लिए हम 2B यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो बियर्ड है ये भी हम 2B से बनाएंगे। उस तरफ क्योंकि शेडो पड़ रही थी इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है, बट इस तरफ आप देख सकते हो फोटो में लाइट पड़ रही है। अब हम करेंगे फेस में शेडिंग, तो हम स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पे जो डार्क एरिया शेड करना है शेडो की वजह से, उसके लिए हम 2B पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। तो ये रही HB पेंसिल। अब इससे लाइट शेडिंग जहाँ पे करनी है वहाँ पे हम HB यूज़ करेंगे। अब बाकी जो एरिया बच गया वहाँ पे हम 2H पेंसिल यूज़ करेंगे शेडिंग के लिए। लिप्स में तो थोड़ी सी शेडिंग करनी है, बीच में जो लाइन है उसको हम 2B से डार्क कर लेंगे। अब लिप्स में शेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे 2H पेंसिल।
HB पेंसिल से थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे हम लिप्स पे। सो इस तरह से फेस में शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक मैंने बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं की है। बिना ब्लेंडिंग के भी आप देख सकते हो इस तरह का टेक्सचर आप क्रिएट कर सकते हो, बट हम इसमें ब्लेंडिंग करेंगे। अभी एक चीज़ रह गई फेस में, फोरहेड पे आप देख सकते हो हमें लाइन सी बनानी है, तो वो भी हम HB पेंसिल से बना लेंगे। बिना ब्लेंडिंग के भी हम शेडिंग कर सकते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है ब्लेंडिंग करना। जैसे मैंने पहले कहा, मैंने तो क्योंकि पहले से ही मतलब डिसाइड किया था कि मैंने ब्लेंडिंग तो करनी है, इसलिए मैंने उस तरह से शेडिंग की कि ब्लेंडिंग करके वो ठीक हो जाए। बट अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है तो आप शेडिंग, जैसे मैंने नोज़ में शेडिंग की है ना, स्मूथ शेडिंग यहाँ पे इतने एरिया में, अगर आप इस तरह की शेडिंग पूरे फेस में करोगे स्मूथली, तो फिर आपको ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अलग से किसी स्केच की वीडियो बनाऊंगा अब, बिना ब्लेंडिंग के आपको शेडिंग करके बताऊंगा कि बिना ब्लेंडिंग के भी हम किस तरह से रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं। अब इस स्केच में तो मैंने इस तरह से कर दिया कि ब्लेंडिंग मेरे को करनी पड़ेगी। कानों में भी शेडिंग कर लेते हैं, फिर एक साथ ब्लेंडिंग करेंगे। तो पहले इस वाले कान में करते हैं, हम 4B पेंसिल यूज़ करेंगे बिकॉज इस पर शेडो पड़ रही है कान में, आप देख सकते हो फोटो में। तो ये वाला कान हम 4B से डार्क शेड करेंगे। दूसरे कान के लिए हम यूज़ करेंगे HB पेंसिल। अब हम करेंगे इसको ब्लेंड, और मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प एज़ यूजुअल, जो कि मेरा फेवरेट टूल है ब्लेंडिंग के लिए। अगर आपके पास अभी ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो आप कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर पाता है। सो ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो एक तरह से पूरा फ्लैट सा हो गया। इसको हम ठीक करने के लिए इरेजर का यूज़ करेंगे और हाईलाइट्स क्रिएट करेंगे हम लाइट एरिया जहाँ पे हमें चाहिए। सो फेस में हाईलाइट्स करने के बाद भी शेडिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। अब हेयर बनाने और नेक बनानी है। पहले हम नेक में जल्दी शेडिंग कर लेते हैं बिकॉज इसमें जल्दी हो जाएगी, फिर हम हेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे शेडो है, तो शेडो में भी हम 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। और मैंने आपको पहले कहा था कि शेडो जो शेड करोगे इसको बियर्ड से थोड़ा लाइट रखना, तो वैसे ही करना, पूरा सेम मत कर देना पूरा डार्क। अब नेक में हम शेडिंग करेंगे 2H पेंसिल से, पूरी नेक में शेड कर देंगे। अब इसे भी हम ब्लेंड कर देंगे। सो नेक में भी शेडिंग हो चुकी है, अब बस हेयर बचे हैं। तो हेयर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा आज 4B पेंसिल, बिकॉज आप फोटो में देख सकते हो हेयर पूरी तरह ब्लैक नहीं है, ब्राउनिश हेयर है। तो हम 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। अगर ब्लैक होते तो हम 4B से डार्क 6B पेंसिल यूज़ करते। यहाँ पे जो लाइट हेयर बनाने हैं उसके लिए हम 2B पेंसिल यूज़ करेंगे।
अब जहाँ जहाँ पे डार्क हेयर थे वहाँ पे फिर से हम 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। फोरहेड पे जो थोड़े से हेयर बनाने हैं उसके लिए मैं 2B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। बाल भी बन चुके हैं और स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस कपड़ों में शेडिंग करनी है। तो कोट में शेडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा 4B पेंसिल और उससे शेडिंग कर दूंगा। और फिर कॉलर में हम HB पेंसिल यूज़ करेंगे। तो पहले कोट में कर लेता हूँ 4B से। कोट में 4B से मैंने शेडिंग कर ली है। अब कॉलर में मैं यूज़ करूँगा HB पेंसिल। सो गाइस, स्केच हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको ये स्केच भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इसी तरह के और काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।